मैं अनुभव सिंह बस्सी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मैंने रूममेट देखा, उसकी आत्मा मेरे अंदर घुस गई। इधर मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरे दिमाग में बसा हुआ था अनुभव सिंह बस्सी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो शादी के बाद आप ताज़ा ताज़ा ससुराल पहुँचे होते हो, वैसे ही जो शादी होती है हिंदुस्तान में वो ऐसी होती है कि समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। कभी पंडित घुमा रहा है, कभी मेहमान खड़े कर रहे हैं, कभी पैर छूना पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा। बस भीड़ लगी हुई है चारों तरफ। भाई जैसे तैसे सोचा ससुराल पहुँचेंगे, थोड़ी सुकून की नींद आएगी। वहाँ पहुँचे तो यंग ब्रिगेड नहीं होती, नई नई जो नंदे होती हैं, है ना, ताज़ी ताज़ी लड़कियाँ होती हैं जिनकी शादी के सपने हो रहे होते हैं, वो घेर के बैठ गई। बोले भाभी भाभी कुछ अच्छा सा सुनाओ। मेरे दिमाग में तो बसा हुआ था अनुभव सिंह बस्सी। बस्सी जी कुछ गलत बोल दूँ ना तो माफ़ कर देना, पहली बार बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ। मैं अनुभव सिंह बस्सी की आत्मा को अपने अंदर लाई, ये सोच के लाई मैं कि चलो भाई इनको बोल देंगे, कुछ सुना देंगे तो शांति से सोने मिल जाएगा, नहीं तो अभी इनका भाई आएगा, वो जान के पीछे पड़ जाएगा। ये सोच के मैंने सोचा कि चलो शुरू कर ही देते हैं। बोले भाभी अच्छी सी कोई बात सुनाओ। मैंने कहा देखो बात तो कुछ नहीं आती, एक वाकया याद आता है वो सुना देती हूँ। तो मैंने अनुभव सिंह बस्सी जी को याद किया एक भगवान के रूप में, और एक पूरी घटना को याद करके सुनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा देखो ऐसा है कि जब तुम्हारे भैया मुझे देखने आए तो जो सारा तरफ चाय नाश्ता हो गया, इसके बाद मैं कमरे में गई। कमरे में तुम्हारे भैया ने आते से ही ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक मुझे निहारना शुरू कर दिया। भाई देखिए मेरा तो अनुभव ये है कि मैं लड़का ज़्यादा हूँ लड़की कम हूँ, शुरू से ही सिर्फ पढ़ने के अलावा कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा ठीक है भाई देख लेने दो, हो सकता है सिर्फ बॉयज़ स्कूल से आया हो या बॉयज़ कॉलेज से आया हो, चलो कोई नहीं। इसके बाद उन्होंने पहला प्रश्न जो पूछा मुझसे, तो भाई मुझे समझ ही नहीं आया कि इसका क्या उत्तर दूं, कि प्रश्न पूछ रहे हैं कि जानना चाह रहे हैं। बोले आर यू वर्जिन। अरे मैंने कहा ये क्या होता है। मुझे तो वर्जिन कोलाडा पता है, ठीक है, जितनी भी कॉकटेल ड्रिंक्स वर्जिन से शुरू होती हैं वो मुझे पता है। मैंने कहा क्यों, कोई शिलालेख में लिखा हुआ शब्द है क्या, तुम जानना चाह रहे हो या पूछना चाह रहे हो या अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाह रहे हो। इसके बाद का टाइम था कि तुम्हारे भैया ने अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा ही नहीं। बोले अब जो पूछना है वो तुम्हें पूछ लो, क्योंकि मुझे एक प्रश्न का ही ऐसा उत्तर तुमने दे दिया कि मैं अब आगे कुछ नहीं पूछ सकता। तो मैं भी मन में सोच रही भाई तूने एक प्रश्न ऐसा क्यों पूछा, मतलब क्या चाह रहा था, कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाह रहा था या ये जानना चाह रहा था। देखो भाई दोनों में नुकसान तो लड़के का ही है। लड़की अगर वर्जिन होगी तब भी नुकसान लड़के का है, और लड़की एक्सपीरियंस्ड होगी तब भी नुकसान लड़के का ही है। तो मेरा तो ये कहना है कि लड़कों को पूछना चाहिए भाई, दोनों के बीच में से हो ना तुम, ना तो वर्जिन ना ही क्या कहते हैं एक्सपीरियंस, तो ठीक रहता है। क्योंकि दोनों में क्या है कि इसके बाद जो टाइम रहता है ना बहुत ज़्यादा लगता है और पेशेंस भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो चलो ये अच्छा हुआ कि तुम्हारे भैया ने आगे मुझसे ये नहीं पूछा कि किचन में खाना बनाना आता है क्या। यहाँ तक तो हुई देखने दिखाने की बात। इसके बाद जब शादी हो के फेरे पड़ रहे थे तब तुम्हारे भैया जो थे बहुत धीरे 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 ऐसे चल रहे थे जैसे पता नहीं क्या सोचते हुए चल रहे हैं। रात के 2-3 बजे का समय था। मैंने तुम्हारे भैया के थोड़ी सी मैं आगे गई और मैंने कहा देखो 7 तो तुम्हें फेरे करने हैं, अब तुम चाहे हंस के कर लो चाहे रो के, अब तो तुम खड़े हो चुके हो और फेरे पड़ रहे हैं और पंडित जी सामने बैठे हैं, तो भाग तुम सकते नहीं हो। और अगर भागने का सोच रहे हो तो गठान बीच में बंधी हुई है, और अगर चलने का सोच रहे हो तो जल्दी चल लो क्योंकि मुझे आ रही है भयंकर नींद। ठीक है, तो ऐसा है अनुभव सिंह बस्सी की आत्मा का असर। इसके बाद जो यंग ब्रिगेड ने हंसना शुरू किया और उनका पेट दर्द हो गया हंस हंस के कि भाभी जब हमें लड़का देखने आएगा और वो हमसे पूछेगा आर यू वर्जिन तो हम क्या बोलेंगे। मैंने ये बोला, मैंने कहा देखो जो भी हो सच सच मत बोलना, हो जो भी उसका उल्टा ही बोलना। अगर वर्जिन हो तो बोलना नहीं हो, और अगर नहीं हो तो बोल देना हो। तो बोले ऐसा क्यों। मैंने कहा दोनों में से ही तुम्हें पेशेंस चेक करना पड़ेगा, वो तुम जाके रूम में चेक कर लेना। तो ये है अनुभव सिंह बस्सी का असर। थैंक यू। मेरा ये पहला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही हंसते हंसाते रहिएगा। अनुभव सिंह बस्सी जी आपकी सच में बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आप बहुत ही नेचुरल कॉमेडी करते हैं।
ऐसे ही हंसते रहिए, हंसाते रहिए और हम लोगों को मोटिवेट करते रहिए, ताकि हम भी थोड़ा बेवकूफ़ों जैसा कुछ ना कुछ बोलकर वीडियो बना सकें।